बैरक से निकली पुतिन की सेना। Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем... आक्रमण से पहले हारा यूक्रेन। І це дуже важливо, тому що ми бачимо, як розгортаються події. पुतिन ने कैसे झुकाई दुनिया? Вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий вот в этом комплексе военного сотрудничества. छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं पुतिन। पुतिन के सामने बाइडेन का सरेंडर। और देश हित में अब रूस से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक, जिसमें पुतिन सुरक्षा परिषद की बैठक में खुद शामिल हुए हैं, ये इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। रूस की सुरक्षा परिषद की बैठक, और सुरक्षा परिषद की इस बैठक में खुद पुतिन भी शामिल हुए हैं। रूस पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी गणराज्यों की स्वतंत्रता को मान्यता देने के अनुरोध पर विचार कर रहा है, ये पुतिन का बयान। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त। सुरक्षा पर पश्चिम के साथ बातचीत में कुछ प्रगति हुई है, यह भी रूस ने माना है, कुछ प्रगति हुई है। और देश हित में अब बात करते हैं दुनिया पर मंडरा रहे उस युद्ध के खतरे की, जो शुरू हुआ तो सारी दुनिया पर भारी पड़ेगा। फिलहाल इस युद्ध की आहट के बीच में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। अब अमेरिका और नाटो जैसे शक्तियों के तेवर भी पुतिन के सामने ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं, और इसीलिए अब अमेरिका के प्रधानमंत्री भी पुतिन के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है, वहां के राष्ट्रपति भी बातचीत करने के लिए तैयार है। लेकिन पुतिन ने किस तरह दुनिया को अपने सामने झुकने को मजबूर कर दिया, सबसे पहले आप वो समझिए। बैरक से निकली पुतिन की सेना। Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем... आक्रमण से पहले हारा यूक्रेन। І це дуже важливо, тому що ми бачимо, як розгортаються події. पुतिन ने कैसे झुकाई दुनिया? Вместе даже поучаствуем в одном из серьезных мероприятий вот в этом комплексе военного сотрудничества. छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं पुतिन। पुतिन के सामने बाइडेन का सरेंडर। रूस की सेना यूक्रेन को तीन तरफ से घेरकर अब सिर्फ खड़ी नहीं है, बल्कि धीरे धीरे आगे भी बढ़ रही है। पहले माना जा रहा था कि बेलारूस के साथ घातक युद्धाभ्यास करके रूस की सेना वापस लौटने लगेगी, लेकिन अब दोनों देशों ने मैदान में ही खड़े रहने का फैसला लिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली, न जाने कितने देशों ने पुतिन पर दबाव बनाने की कोशिश की कि वो अपनी सेनाओं को यूक्रेन बॉर्डर से पीछे हटा लें, लेकिन कोई दबाव काम नहीं आया और अब दबाव डालने वाले ही दबाव में आ गए हैं।
अब तक रूस से यूक्रेन मुद्दे पर बातचीत से इनकार कर रहे जो बाइडेन काफी तैश में थे, लेकिन पुतिन ने जैसे ही पावर दिखाई, बाइडेन वार्ता करने को तैयार हो गए और अब यूक्रेन के लिए ये खबर राहत देने वाली है। We welcome this initiative. We believe that every effort aimed at diplomatic solution is worth trying. Secretary Blinken assured me that, as it has been the case until now, no decisions about Ukraine will be taken. अब सवाल उठता है, आखिरकार क्यों पुतिन से बार बार आगे बात करने से इनकार कर रहे जो बाइडेन अब वार्ता के लिए तैयार है? इसके पीछे 4 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह, बेलारूस से रूस ने सेना पीछे नहीं हटाने का फैसला लिया है। इसके अलावा पुतिन ने घातक परमाणु युद्धाभ्यास भी किया है। वहीं अब रूस की सेना भी बैरकों से बाहर निकल आई है। और चौथी वजह है रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जो यूरोप के लिए किसी लाइफलाइन से कम नहीं। चलिए अब आप एक एक करके पुतिन के पावर गेम के सभी टूल्स को समझिए, जिसके सामने बाइडेन के सारे पैतरे कमजोर पड़ गए। यूक्रेन पर रूस के अटैक का सबसे बड़ा खतरा बेलारूस की तरफ से है, जहां पर 10 फरवरी से रूस और बेलारूस की सेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। रूस ने इस युद्धाभ्यास में अपनी सामरिक ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि यूक्रेन समेत नाटो देशों के हौसले पस्त हो गए। घातक एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और परमाणु मिसाइलों से लैस लड़ाकू विमानों समेत रूस के घातक टैंक और मिसाइल लॉन्चर भी इस वक्त बेलारूस में मौजूद है। इसके अलावा रूस के 30,000 सैनिक भी बेलारूस में डेरा जमाए हुए हैं। तय कार्यक्रम के मुताबिक ये युद्धाभ्यास 20 फरवरी को खत्म होना था और रूस के सैनिकों की वापसी होनी थी, लेकिन अब रूस और बेलारूस ने इस युद्धाभ्यास को जारी रखने का ऐलान किया है, यानी अभी सेनाएं बॉर्डर से पीछे नहीं हटेंगी। Генеральные штабы Вооруженных сил Республики Беларусь, Российской Федерации выработают совместные дальнейшие шаги, и мы будем воплощать эти решения в жизнь. Но прежде всего они направлены на недопущение войны. रूस का ये कदम यूक्रेन और नाटो देशों के लिए सदमे से कम नहीं था। अमेरिका तो बार बार ये बात दोहरा ही रहा है कि रूस हमला करने को पूरी तरह से तैयार है, और इस बीच रूस ने परमाणु युद्धाभ्यास करके दुनिया को ये भी बता दिया कि वो इस जंग को किस हद तक ले जाने के लिए तैयार है। इधर जल, थल और वायु से पुतिन की परमाणु मिसाइलें चली, उधर यूक्रेन, अमेरिका और नाटो देशों का दिल घबराने लगा। अगर युद्ध होगा तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे। अमेरिकन और नेटो अलाइज चाहते हैं कि किसी भी हालत में यूक्रेन की सुरक्षा पे किसी भी किस्म की कोई आंच नहीं आए, क्योंकि अगर रशिया मिलिटरीली इंटरवीन करता है तो फिर ये नेटो के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करे उसके ऊपर। इसके अलावा अमेरिका को मिली खुफिया खबर और इस सैटेलाइट तस्वीर ने भी बाइडेन को पुतिन से वार्ता के लिए विवश कर दिया। अमेरिका को पक्की खबर मिली है कि रूस की सेना अब बैरकों से बाहर निकलकर यूक्रेन की सीमा पर जुटने लगी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने सूचना दी है कि रूसी सेना के कमांडरों को हमले का आदेश भी दे दिया गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में भी रूसी सेना का जमावड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में रूसी सेना यूक्रेन सीमा के पास लॉन्च पैड पर हमले के लिए जमा होती नजर आ रही है। रूस की सैन्य तैयारियों को देखते हुए यही माना जा रहा है कि हमला शुरू हुआ तो यूक्रेन की सेना टिक नहीं पाएगी और नाटो को भी रूस को रोकने का मौका नहीं मिलेगा। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि रूस की सेना राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों पर एक साथ हमला करने की तैयारी में है। खुद जो बाइडेन भी रूस के संभावित हमले का ऐलान कर चुके हैं। We have reason to believe the Russian forces are planning to and intend to attack Ukraine in the coming week, in the coming days. We believe that they will target Ukraine's capital, Kyiv, a city of 2.8 million innocent people. इसके बाद रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन भी बाइडेन के वार्ता के लिए विवश होने की बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि यूरोप को गैस सप्लाई करने वाली इस पाइपलाइन को हमले की सूरत में बाइडेन की ओर से बंद करने की धमकी दी गई थी और अमेरिका के नाटो सहयोगी
जर्मनी और फ्रांस जैसे देश ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी ऊर्जा जरूरतों की लाइफलाइन यानी नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर कोई खतरा है। माना जा रहा है पुतिन और बाइडेन के बीच वार्ता की भूमिका बनाने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी इसीलिए बातचीत के जरिए बीच का रास्ता निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। रूस हमला कर सकता है, लेकिन अगर उकसाया गया, और इसीलिए अमेरिका उकसाने का काम कर रहा है, अमेरिका इसका जिम्मेदार होगा। इस विवाद का असर ये होगा कि तेल की कीमत सबसे ज़्यादा हो जाएगी, और तेल की कीमत जितनी ज़्यादा होगी तो जितने भी तेल आयात करने वाले देश हैं वहाँ मुद्रास्फीति होगी, महंगाई होगी, और ये महंगाई ग्लोबल होगी, ये सिर्फ रूस और अमेरिका में नहीं होगी। फिलहाल बाइडेन बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन पर हमला न करने की शर्त रखी है। उधर पुतिन भी जंग नहीं शुरू करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी शर्त है कि यूक्रेन नाटो से बाहर रहे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पुतिन जो पावर दिखा चुके हैं वो यूक्रेन के ऊपर आफत बनकर बरस भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इस वक्त यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया में पुतिन का डर बढ़ रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन से आ रही खबरों के मुताबिक तो पुतिन आक्रमण का फैसला काफी पहले ले चुके हैं। अब ब्रिटेन की मीडिया ने बताया है कि इस हमले की शुरुआत कितनी खतरनाक हो सकती है। तो ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक रूस यूक्रेन पर हमले की शुरुआत फादर ऑफ ऑल बम से कर सकता है। जी हां, और ये बम परमाणु बम के बाद दुनिया का सबसे शक्तिशाली बम है, पावरफुल बम है, जिससे छोटे परमाणु बम जैसी ही तबाही होती है। अगर हम इस बम की बात करें, फादर ऑफ ऑल बम की बात करें, फादर ऑफ ऑल बम से 44 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है, और यह बम सुपरसोनिक लहर पैदा करता है। ये इसकी खासियत है, सुपरसोनिक लहर पैदा करता है। और रूस की सेना को यह बम गिराने के लिए पुतिन से मंजूरी भी मिल चुकी है, ग्रीन सिग्नल पुतिन से मिल चुका है। रूस ने इस बम को साल 2007 में विकसित किया था, और इस बम को गिराने के पीछे की जो वजह है वो मनोवैज्ञानिक है। रूस का दरअसल मानना है कि इस बम से होने वाली तबाही से इतना नुकसान होगा, इतना डैमेज होगा कि दुश्मन के अंदर युद्ध करने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.